क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को शुभकामनाएं देने से राष्ट्रवाद को कोई खतरा है? सबका तालमेल हो, सबका सद्भाव हो, वो राष्ट्रवाद की परिपाटी होती है, जहां पक्षपात ना हो। अगर चंद्रशेखर रावण की बात कर ली, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में समाज को कोई भी उचित सम्मान देने के अंदर रमेश विदुड़ी जी को चेहरा बना दिया। दिल्ली के अंदर कहाँ है रमेश? वही संगीत सोम जी थे जो जाति जाति का ढोल पीट रहे थे वहां पे मेरठ के अंदर, और आज वो हिंदू के अंदर खुली पंचायत हुई और एक बिरादरी को टारगेट किया गया। ठाकुर की बात छुड़वा देते, उन्हें सारों ने जेल में डाल दे जिन्होंने नृत्य में खुली पंचायत। उस समय के बोलते आज क्यों नहीं है भाई? वो तो राष्ट्र का चुनाव था, राष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रवाद लोगों का भ्रमित हो गया। आज सब राष्ट्रवादी बने। कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई उनकी जातिवादी लगता है। सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भाई चंद्रशेखर रावण जी अभी सत्ता में आएंगे, ये मैं मानता हूँ। ना योगी जी है तो वे भी इंसान ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो दादरी की जो मूर्ति अनावरण थी वो योगी जी की राजनीति, जो चीज एक बार उत्पन्न हो जाती है वो कभी नहीं, जब एक बार गांठ के उसका एक ही सोल्यूशन है, बैठ कर उसका समाधान। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां अभी से अपने 2027 की गोटियां बैठाने में लग गई हैं। रुझान दिखाई दे रहा है, उससे यह लग रहा है कि 2027 के समीकरण बहुत बदले बदले से होंगे। मेरे साथ इस वक्त जो व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये भारतीय सेना की सर्विस से 18 साल की सेवाओं के बाद वीआरएस लेकर सामाजिक कार्यों में उतरे हैं। मेरे साथ हैं सरसावा के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता फौजी प्रवीण आर्य जी। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करने का हमारा उद्देश्य ये है, इसलिए हम उनके पास आए हैं। लंबे वक्त से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं फौजी प्रवीण आर्य, और आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उनके जन्मदिन पर बधाई का संदेश इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दिया। तो हमने इसको बड़े ध्यान से देखा कि भाई चंद्रशेखर आजाद को बधाई दे रहे हैं फौजी प्रवीण आर्य, जो नकुड़ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े सपोर्टर माने जाते हैं और राष्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को बधाई देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके दिल में भी कुछ 2027 को लेकर चल रहा है। फौजी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला। देखो विपिन जी, ये कि हमने आपका अभी 3-4 दिन पहले एक बधाई संदेश देखा कि आपने जो चंद्रशेखर आजाद हैं नगीना सांसद, उनको आपने जन्मदिन की बधाई दी है और जन्मदिन की बधाई देते हुए आपने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। तो क्या है कि इधर बीजेपी से मन कुछ भर गया है? देखो ऐसा है सर, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ जी कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से जी मैं संबंध नहीं रखता हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, और जो सत्य भावना से निहित दृष्टांत होता है जी मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ। लोकाचार की दृष्टि से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को शुभकामनाएं देना मेरा कर्तव्य बनता है। जी और उन्होंने जो 2014 से लेके जो संघर्ष किया, जी मतलब एक गरीब घर में जन्मा बच्चा जिसके सारा शासन प्रशासन सारी सत्ता जिनके खिलाफ, उसके बावजूद उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन के निर्माण करने के बाद फिर एक राजनीतिक पार्टी बनाई और एक इतना लंबा संघर्ष किया जिन पे ना जाने सैकड़ों मुकदमे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लगे हुए हैं। जहाँ तक मुझे सुने, मैं व्यक्तिगत आज तक चंद्रशेखर रावण जी से मिला नहीं हूँ। मैं किसी व्यक्ति की तारीफ इसलिए नहीं करता कि उस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध है जी। जो व्यक्ति जैसा दिखता है जी मैं उसको वैसा कहता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर रावण जी जो नगीना से सांसद बने वो खैरात में नहीं है, वो उनकी मेहनत का और उनके संघर्ष का एक परिणाम है। अच्छा फौजी साहब, 2014 से आप बता रहे कि चंद्रशेखर आजाद के जो संघर्ष हैं उनको आप देखते आ रहे हैं, उनका संघर्ष आपने 2014 से देखा, लेकिन ये उनके प्रति आपका जो भाव है जन्मदिन पर बधाई देने का, ये अब 2027 से पहले जागा, इसलिए हम आपके पास आए। पहले तो कभी हमने उनके सपोर्ट में आपकी पोस्ट नहीं देखी, पहले तो बीजेपी के लिए लंबी चौड़ी पोस्ट आप लिखते थे। मैंने कभी किसी की खिलाफत नहीं की है। जहां मुझे कहीं ऐसी खामी लगी मैंने वहां पे बोल दिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, मैं गैर राजनीतिक भावना से बात कर रहा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक इसमें इशू नहीं है। चंद्रशेखर रावण ने वो करके दिखाया है।
चंद्रशेखर रावण ने वो करके दिखाया है। और जो लोग पार्टियों से टिकट लेके आते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन एक गरीब मजलूम और एक मजदूर का बच्चा अगर संघर्ष करके वहां तक पहुंचता है और एक पार्टी का निर्माण करता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर उनके विषय में मैंने उनके जन्मदिन पर बधाई दे दी है तो ये लोकाचार की दृष्टि से ये बधाई तो अपनी जगह ठीक है, आप बधाई किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के चीफ जो हैं उनको आप बधाई दे रहे हैं, और वो आदमी बधाई दे जो पहले से बड़ी राष्ट्रवादी पोस्ट लिखता हो, तो वो पोस्ट जो है उस पर सबका ध्यान जाएगा ना कि भाई ये आदमी, अगर हम ये कहें कि यहाँ के जो नकुड़ के विधायक हैं बीजेपी के मुकेश चौधरी, आप उनके बड़े करीबियों में भी आपको देखते हैं लोग, लेकिन अगर आप भी पोस्ट लिख करके ऐसा बधाई संदेश देंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है जरूर, फौजी साहब या तो कोई राजनीतिक कदम उठाना चाहते हैं या 2027 के लिए कोई तो मैसेज होगा इसमें जरूर। देखो ऐसा है, माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े भाई हमेशा वो रहेंगे। मैंने एक ही चीज़ कही है कि मैं व्यक्तिगत दृष्टि से विधायक जी के साथ में हूँ, व्यक्तिगत दृष्टि से मेरे पे कोई इस प्रकार का मतलब लगाम नहीं है कि मैं जबरदस्ती किसी के साथ में हूँ। मैं स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति हूँ, जिसका मैं समर्थन करता हूँ मैं खुल के करता हूँ, और मैं कभी भी पक्षपात रवैया नहीं अपनाता हूं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। और अगर सामाजिक दृष्टि से मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बधाई दे दी है तो वो भी इसी जनपद के, इसी जिले के हैं, हमारे भाई हैं, दलित हैं, और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, इनको साथ में लेकर हम नहीं चलेंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा। वो आज एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं ये मानता हूं कि बहन जी के बाद अगर दलित समाज किसी में आस्था रखता है तो भाई चंद्रशेखर रावण है वो। नहीं, ये तो सबको ही पता है कि बहन जी के बाद अब बड़ा विकल्प जो है चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं, आजाद समाज पार्टी। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 2027 को लेकर वैसे ही पूरे प्रदेश में इस वक्त उधर तो समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायतें जारी हैं, राजकुमार भाटी गुर्जर समाज को पीडीए के साथ जोड़ करके सपा के साथ लामबंद करने में जुटे, इधर चंद्रशेखर आजाद की टीम से एडवोकेट जो रविंद्र भाटी हैं, उन राष्ट्रीय महासचिव, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो गुर्जर समाज कहीं 27 के लिए आजाद समाज पार्टी में तो नहीं अपना ठिकाना तलाश रहा। चलो, जो आप सुनना चाहते हो मैं आपको कह देता हूँ। भाई रविंद्र भाटी जी जो नोएडा से हैं जी, उनका जितना संघर्ष है समाज के लिए जी, इतना किसी ने किया नहीं है। मैं रविंद्र भाटी जी से आज तक नहीं मिला हूँ और न मिलने की मेरी कोई ऐसी इच्छा है। आज तो सामाजिक दृष्टि से सब नजर आ रहा है। जब दादरी में वहाँ पे मीर भोज जी की मूर्ति की स्थापना थी तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था वहां पे। ठीक है, राष्ट्र हित में समाज वोट देता आ रहा है, लेकिन टीस तो समाज में आज तक भी बनी हुई है। क्या दादरी पे जो एक अफवाह चली है वहां पे जैसा भी हुआ कि गुज्जर शब्द पर वहां कालिप पहुंच जाए, समाज का तो एक स्टैंड होता है। वोट राष्ट्रवाद में यूं तो कह रहा मगर 27 के लिए तैयारी है क्या गुज्जर समाज जो है पूरे प्रदेश में? ये मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने समाज से एक चीज कहना चाहता हूँ, सभी समाज हमारे हैं और सब समाज से मिलकर चलना पड़ेगा, लेकिन अपनी राजनीतिक ताकत के लिए जो समाज आपके साथ मिलकर चलना चाहता है, अरे आप जिस समाज की बात कर रहे हो आप बराबर की दृष्टि में है। आप अगर जनपद सहारनपुर की बात करो, अगर दोनों समाज, मैं आपको कहना चाहता हूं, मिलकर राजनीति का अपना रास्ता इख्तियार करें तो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाई बात सुनो, नकुड़ विधानसभा पर 60,000 चमार वोटर है और 60,000 गुज्जर वोटर है नकुड़ विधानसभा पे जी। वोटर तो बहुसंख्यक है और जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभा पे समीकरण आपको दिखाई दे रहा है कि दलित प्लस गुज्जर है ना। अरे भाई एक बहुसंख्यक वर्ग का सम्मान क्यों नहीं करेंगे हम? अगर बहुसंख्यक वर्ग हमारा सम्मान कर रहा है, हमारे खिलाफ में एक शब्द नहीं बोल रहा है, बार बार हमारा सम्मान कर रहा है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता उनका सम्मान करना? आपकी भावना अब कैसे बदली? आप तो बहुत लंबे समय से हम आपको देखते रहे, राष्ट्रवादी बड़ी पोस्ट लिखते थे, राष्ट्रवादी आप बीजेपी के बड़े सपोर्टर। मुझे एक बात बताओ, अगर क्या वो यहाँ का नागरिक नहीं है? अगर अपने जिले के व्यक्ति या अपना जिले का व्यक्ति जो एक सांसद का प्रतिनिधित्व संभाले हुए हैं, अगर उनकी बात कर ली है, ये राष्ट्रवाद पे कौन सा अंकुश आ गया? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को शुभकामनाएं देने से राष्ट्रवाद पे कोई खतरा है? नहीं, राष्ट्रवाद को कोई खतरा नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि 2027 के लिए आपके मन में भी गुर्जर समाज के लोगों के मन में कुछ और चल रहा है क्या? पाला बदलने वाली बात है क्या? मैं आपसे एक स्पष्ट बात मैं आपसे कह देता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हम अगर सीधे पूछे कहीं राष्ट्रवाद की परिपाटी, कहीं प्रवीण फौजी जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले तो नहीं? ऐसा तो नहीं, राष्ट्रवाद की परिपाटी कोई राजनीतिक दल नहीं है, मैं आपको कह देना चाहता हूं। राष्ट्रवाद की परिपाटी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपस में सबका तालमेल हो, सबका सद्भाव हो, वो राष्ट्रवाद की परिपाटी होती है, जहां पक्षपात ना हो। आप क्या समझ रहे हो कि अगर चंद्रशेखर रावण की बात कर ली वहां पर राष्ट्रवाद को खतरा आ गया, या बीजेपी की बात कर ली वहां राष्ट्रवाद हो गया है? मैं बीजेपी में कई ऐसे लोग आपको दिखा दूं जो कल दूसरी पार्टी में थे और जिन पर
तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, आज वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल 2027 से पहले गुर्जर समाज के बहुत लोग कर रहे हैं। कि बीजेपी राष्ट्रवादी होने का मतलब बीजेपी से थोड़ा ही है, राष्ट्रवादी हैं तो हम कोई बीजेपी में ही थोड़ा ही रहेंगे। तो क्या गुर्जर समाज के लोगों का मनसा कुछ बदलता हुआ सा लग रहा है 2027 से पहले यूपी में? ये सच है या हमारा ऊपरी अनुमान है ऐसे ही? देखो, मैं आपसे एक बात बता देता हूं, आज जो भी यहाँ पे सांस ले रहा है संसार में, वो सब भोजन करता है, सबके पास उतनी बुद्धि है जी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में समाज को कोई भी उचित सम्मान देने का काम नहीं किया है। एक तो ये सच्चाई है बिल्कुल। किस समाज को? आपके समाज को? हाँ, मतलब हमारे समाज को नहीं दिया है। इसमें कोई जिस भागीदारी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग गुज्जर समाज एक सबसे बड़ा वोटर है यहाँ पे, और ये आंकड़े गलत। टिकट तो जितने दिए होंगे भागीदारी के हिसाब से जितने बात सुनो, 60 टिकट दिए, 60 टिकट दिए हैं, और सात के लगभग टिकट दिए हैं, और 127 विधानसभाओं पे क्या नाम जो है वोट देने का काम कर रहा है गुज्जर, और निर्णायक है। नहीं, ये तो राजकुमार भाटी वाली ये बात करे। 127 भाटी का समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं किसी का मैं भाई बात सुनो, अगर लोकतंत्र के अंदर हम दूसरे लोगों को बना रहे हैं, अगर मैं देवबंद विधानसभा की बात करूं, 42,000 हिंदू गुजर है देवबंद विधानसभा पे, और लगभग 35,000 वहां पे हमारे राजपूत भाई हैं। तो राजपूत भाइयों को हम भी तो वोट दे रहे हैं, क्या हमारे बिना वोट के देवबंद विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? भैया, रामपुर विधानसभा पे 65,000 वोट समाज का है, क्या देवेंद्र निम जी बिना समाज के वोटों के बन गया है वहां पे? तो प्रदेश के अंदर समाज ने तो राष्ट्रवाद की उसमें बहकर सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को उचित क्या सम्मान दिया है ये बता दो आप मुझे। दिल्ली के अंदर रमेश विदुड़ी जी को चेहरा बना दिया जी। दिल्ली के अंदर जी। कहाँ है रमेश विदुड़ी जी आज? तो उनको तो चुनाव हरा दिया ना, वहां लोगों ने चुनाव हराया, नहीं तो भाई ये तो क्या आपका अंदर की बात है भाई, चुनाव कैसे हरे? हारने के बाद भी तो हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री यहाँ आपके उत्तराखंड में देखे हैं, जो अभी जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री चुनाव तो हारे, मुख्यमंत्री नहीं है। क्या मुख्य जिम्मेदारी समाज को मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की उसमें या तो आपने कैराना पे प्रदीप चौधरी को हरा दिया। नहीं, हमने प्रदीप चौधरी समाज की तरफ से प्रदीप चौधरी को हराने का ये जो 3 लोकसभा सीटें आ रही है ना, ये सुनियोजित एक प्रोपगंडा था। मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, आज वही लोग आकर जिन्होंने तीन कौन सी लोकसभाएं? सहारनपुर, आपका कैराना और मुजफ्फरनगर, वही संगीत सोमजी थे जो जाति जाति का ढोल पीट रहे थे वहां पे मेरठ के अंदर, और आज वो हिंदू बन गए हैं। यहीं पर ही ननौत्ता के अंदर खुली पंचायत हुई और एक बिरादरी को टारगेट किया गया। हाँ, ठाकुर पूरन सिंह जी द्वारा करी गई है, और हमने बताओ हमारे समाज के लोगों ने किसी की अवहेलना करी हो आप बताइए? और फिर भी हम उस परिपाटी में जी ही नहीं रहे हैं। गुज्जर के अंदर तो जातिवाद है ही नहीं। लेकिन फौजी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे कि जातिवाद छोड़ो और हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उस टाइम जातिवाद छुड़वा देते, उन्हें सारों ने जेल में डाल दे। जिन्होंने ननौत्ता में खुली पंचायत करी थी, सारों ने जेल में ठोकते और उस पंचायत पर लगाम लगाते, और हमेशा राजपूत और गुज्जर समाज का भाईचारा रहा। पंचायत तो बीजेपी के खिलाफ इसलिए की थी राजपूत समाज की कि भाई टिकट जो कट रहे थे राजपूत नेताओं के। भैया मेरी बात सुनो, ये कहीं तो मीर भोज का मुद्दा उठाया, कहीं राजपूत समाज का वीके सिंह जी का टिकट कट गया। आज वीके सिंह जी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी भारतीय जनता पार्टी ने, और जब उस समय के बोल थे आज क्यों नहीं है भाई? वो तो राष्ट्र का चुनाव था जी। वो तो राष्ट्र का चुनाव था। राष्ट्र के सामने प्रदेश की क्या अहमियत रहती है आप ये बताओ? जब राष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रवाद लोगों का भ्रमित हो गया, आज सब राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं। किसी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई उन विधर्मियों से है, लड़ाई उस विधर्मी सोच से है जो कहते तो कुछ है और करते कुछ है। आपकी मुजफ्फरनगर में जो 26 नवंबर की अभी बहुत बड़ी महापंचायत जो जनसभा हुई थी चंद्रशेखर आजाद जी की, उसमें गुज्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में थे, और कई सारे युवा चेहरे जो है, खासकर आपके जिले की बात करें अगर सहारनपुर की, यहाँ कई युवाओं ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है, तो वो सब लोग शायद जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ये क्या हो रहा है कि गुज्जर समाज के जो नौजवान हैं, युवा नेता हैं, वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट? क्या कारण जी? कोई किसी का बंदा है क्या? नहीं, वहां समीकरण दिख रहे होंगे उनको, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जहां लोगों को अच्छा लगेगा लोग वहां जाएंगे। ना मेरे हाथ में बंधे लोग हैं, ना किसी के हाथ में। ये समय का एक परिवर्तन होता है, हार जीत लगी रहती है।
बस वो अपने समीकरण देख रहे होंगे कहाँ ज्यादा भाई बढ़िया। वो अच्छा एक बात बताओ, चुनाव कि इस समीकरण भाई जी। चुनाव लड़ना कोई गलत बात है क्या? नहीं। लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है क्या नहीं, चुनाव? बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी विचारधारा उसमें रखना क्या गलत है क्या? चुनाव लड़ना चाहिए नौजवानों को, उसमें क्या दिक्कत है? जो पार्टी टिकट दे रही और मतलब वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े, जी। उसमें क्या दिक्कत है? ये जो सारी चीजें चल रही है, फिर तो सबको एक दृष्टि से इसमें देखो। क्या होगा? आखिर सवाल हमारा ये है कि 27 में गुर्जर समाज का नया ठिकाना, राजनीतिक विकल्प क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए परिवार है उसका हिस्सा बनेगा, या फिर नए विकल्प के रूप में आजाद समाज पार्टी को स्वीकार करेगा? ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका विश्लेषण क्या है? भाई जहां समाज का हित हो, देखो मैं अकेला आदमी समाज नहीं हूँ विपिन जी। नहीं, फिर भी मैं अपनी विचारधारा से जहां पे मेरे बुद्धि का तत्व कह रहा, तो जैसा मुझे लग रहा, मैं कहता हूं कि जहां पे आपका हित है, जहां आप मेजोरिटी में है और जहां दूसरे लोग मेजोरिटी में है। चंद्रशेखर आजाद जो हैं उन्होंने ये भी कहा अपनी माँ उसमें जो जनसभा थी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए तो गुर्जर समाज एक बड़ी भूमिका में होगा। देखो बात सुनो, भाई चंद्रशेखर रावण जी अभी सत्ता में नहीं आएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर होता है, अगर कोई बीज बोया जाता है तो उस पर फल जरूर लगता है। ये मैं आपको आज कह रहा लगेगा, हूँ, समय लगेगा। हमें ये भी तो पता है, हम पक्षपात तो नहीं कर रहे, लेकिन उसमें उन्होंने बीज बो दिया राजनीति का। बहन जी ने बीज बोया था, साइकिल पर जगह जगह घूमी, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। चंद्रशेखर रावण भी कभी ना कभी मुख्यमंत्री बन जाएगा। पक्का है कि 2027 में गुर्जर समाज आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा? नहीं, मैंने ये कहा कोई किसी का बंधा हुआ नहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया सा उचित सम्मान समाज को दिया और जो भूले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई है, उनको न सुधारा गया, अगर उनको ना सुधारा गया तो समाज के अंदर जो है बखेरने को बहुत कुछ है। यहाँ पे बखेरने का मतलब यह है कि जो मुद्दे पीछे हुए एक 20, अगर मैं कहना चाहता हूं भाई, जो गलतियां हुई, गलतियां परमात्मा से तो होती नहीं, मनुष्य से हो। जो जाने अनजाने में जो आपस में विवाद हुए, अगर उनके बैठ के डिस्प्यूट कर लें, भाई परमात्मा ना तो प्रधानमंत्री जी हैं, सुनो बात, ना योगी जी हैं तो वे भी इंसान ही। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो दादरी की जो मूर्ति अनावरण थी वो योगी जी की एक राजनीतिक भूल थी। सत्ता में आना ना आना वो एक अलग विषय, हार जीत होती रहेंगी, कोई आवेगा कोई जागा, हार होगी जीत होगी, ये ईश्वर का एक। नहीं, उसके बाद तो दादरी प्रकरण के बाद तो 22 का चुनाव होके चला गया फौजी साहब, उसमें गुर्जर समाज जो है बीजेपी के साथ रहा। अब तो वो बात बहुत पुरानी हो चुकी, अब तो नई बात कुछ होगी। देखो, जो चीज एक बार उत्पन्न हो जाती है वो कभी मिटती नहीं है। जब एक बार गांठ पर, उसका एक ही सोल्यूशन है, बैठ कर उसका समाधान, बैठ करके समाधान। हाँ, बैठ कर उसका समाधान। मुख्यमंत्री जी की जहां तक आप बात कर रहे हो, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। और हम तो वो लोग थे जब 2017 में मैं फौज में था और हमने यहाँ पे योगी जी का समर्थन करा था मुख्यमंत्री के लिए, और सबसे आगे झंडा उठाने वाला मैं प्रवीण फौजी था। तो अब कहाँ गड़बड़ होगी? अब गड़बड़ की जब, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं, हम अपने लिए बात कर रहे हैं क्या? भाई इतना बड़ा जो समाज पड़ा सहारनपुर से लेकर हैं, आप दिल्ली में मिल जाओ, चाहे कोई कितना भी दुष्प्रचार करो, सबसे बड़ा निर्णायक वोट आपका गुर्जर समाज है। ये मैं इसमें कह रहा हूँ। लेकिन मैं जाति के उससे हटके भाई उचित सम्मान समाज को दे दो, है जहां दूसरे लोगों को हमारी जरूरत है हम उनको समर्थन कर देंगे, जहां हमें उनकी जरूरत है वो हमें समर्थन कर दो। अगर आप राजनीतिक दृष्टि की बात कर रहे हो, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इससे पहले बीजेपी को अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। हाँ, भूल तो किसी से भी हो, अगर मुझसे भी भूल हो रही तो सुधार लेनी चाहिए, सुधार लेना चाहिए और नुकसान से बचा जा सकता है। देखिए, फौजी प्रवीण आर्य जी से बातचीत की है, इन्होंने बताया कि 2027 का जो चुनाव है उसमें राजनीतिक समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा संदेश ये है कि 2027 के चुनाव से पहले गुर्जर समाज की जो नाराजगी है उसको जरूरी कदम उठा करके दूर कर लेना चाहिए। और आजाद समाज पार्टी के साथ निश्चित रूप से गुर्जर समाज की रुचि और रुझान लगातार बढ़ रहा है। 2027 से पहले नए समीकरण आपको दिखाई देंगे। कल बहुजन समाज पार्टी की बड़ी जनसभा नोएडा में है, उससे देखते हैं क्या संदेश निकलेगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।